हाय एवरीवन, कैसे हो आप सब। बेटा आप सबको पता है कि आपका सीयूटी का रिजल्ट आउट हो चुका है और कई बच्चे अगर अभी तक रिजल्ट चेक नहीं कर पाए हैं तो बेटा डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, वहां से आप चेक कर लेना। और इस वीडियो में हम बेसिकली बात करने वाले हैं कि अगर हमारा स्कोर लो है, पहली बात तो लो स्कोर की डेफिनेशन कुछ होती नहीं है। कुछ बच्चों को 1000 में से 800 भी लो लग रहा है और उन्हें ऐसा लग रहा है कि भैया हमें पता नहीं कौन सा कॉलेज मिलेगा कौन सा नहीं मिलेगा। तो एक एक चीज़ों पर बहुत डिटेल में चर्चा करने वाले हैं और मैं आप लोगों को कॉलेज के एडमिशन तक आने वाली एक एक प्रॉब्लम से बिल्कुल इजाद दिलाने वाला हूँ। मेरा व्हाट्सअप कम्युनिटी मैंने बना रखी है, वहाँ पर बच्चे मेरे साथ जुड़े हैं। पर्सनली मैं वहाँ पर आके आपके सॉल्यूशन देता हूँ कि भाई जो भी आपकी प्रॉब्लम है ये इसका जवाब होगा। इन केस अगर मुझे कोई जवाब नहीं भी पता है तो मैं रिसर्च करके अच्छे से उसका आपको जवाब देता हूँ। ठीक है, अब बात करते हैं कि भैया लो स्कोर में एडमिशन मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो बेटा एक एक करके चीज़ों को समझो। ये देखो, पहली बात तो ये वेबसाइट है, यहाँ पर जाके आप रिजल्ट चेक कर लोगे। डिस्क्रिप्शन में आपको इसका लिंक मैं प्रोवाइड कर दूंगा। अब यहाँ पर अगर हम बात करें तो सबसे पहले आपको ना अपने स्कोर कार्ड को थोड़ा सा समझना पड़ेगा। स्कोर कार्ड में क्या समझना है भाई, जैसे कि आपको यहाँ पहले परसेंटाइल दिया हुआ है सब्जेक्ट्स के साथ और उसके बाद आपके नंबर हैं। जैसे कि हमें पता है सारे नंबर अब 250 में से हो गए हैं। तो अब यहाँ पर एक एक करके चीज़ों को समझते हैं। आइए देखिए, तो बेटा अगर पहले परसेंटाइल का मतलब समझ लो। अगर किसी की 99 परसेंटाइल आई है तो इसको 100 में से माइनस करो तो 1% बचा। तो यानी 99 परसेंटाइल का मतलब है कि बच्चा टॉप 1% में है। ठीक है, तो जैसे कि इसकी लेट से हम कोई रैंडम उठाते हैं, जैसे 40 उठाया हमने, तो 40% का मतलब है कि टॉप 60% के अंदर है। हालांकि ये स्कोर कम है, इस पर डिटेल में चर्चा करेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आगे बढ़ते हैं। तो भाई देखो, कॉलेज का एडमिशन कई सारे बेसिस पे डिपेंड करता है कि अगर आपका स्कोर लो है तो ठीक है, ध्यान से सुनना एक एक चीज़। आप लोगों को ना अभी CSAS पोर्टल का फेज़ 2 जो ओपन होगा उसके साथ फेज़ 1 भी चलता रहेगा। जैसा कि DU ने बोला है कि भाई फेज़ 1 के साथ साथ फेज़ 2 भी चलेगा। बट आई विल सजेस्ट कि आप जाकर देखना मेरे चैनल पर, इसी पे फेज़ 1 का ना मैंने वीडियो डाला हुआ है प्रॉपर एक एक एक्सप्लेनेशन के साथ, तो उसे आप देखिएगा। और फेज़ 2 चालू होते ही ना आपको पूरे इंटरनेट पे एक तमाशा सा मचता हुआ देखेगा कि प्रेफरेंस लिस्ट प्रेफरेंस लिस्ट प्रेफरेंस लिस्ट। सबकी प्रेफरेंस लिस्ट लगभग लोग सेम बना देते हैं। ठीक है, और आपसे 2-2 हज़ार रुपये चार्ज कर लेते हैं, हज़ार हज़ार रुपये चार्ज कर लेते हैं। तो बेटा आई विल सजेस्ट कि आप कोई भी पैसा किसी को मत देना। अगर आपको कोई डाउट है तो आप मुझसे आके बात कर सकते हो, मेरे व्हाट्सअप पे आके बात कर सकते हो, ताकि आपको एक एक चीज़ें समझ में आ जाए। ठीक है, मैं डिटेल में बताऊंगा कि प्रेफरेंस लिस्ट कैसे बनानी है और उसके लिए आपको किसी को एक सिंगल रुपया देने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, सिंगल रुपया देने की ज़रूरत नहीं है, बहुत बेहतरीन तरीके से बताऊंगा। लेकिन सिर्फ एडमिशन में यही चीज़ें रोल प्ले नहीं करती हैं। आपकी कैटेगरी, अगर आपका स्कोर लो है तो बेटा एक कैटेगरी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट रोल अदा करती है। अगर मैं बोलूँ कोई बच्चा 1000 में से 300 नंबर लेकर आया है, 400 नंबर लेकर आया और वो जनरल कैटेगरी है, तो जनरल कैटेगरी का है, तो बेटा उसे थोड़ी डिफिकल्टी हो सकती है। ठीक है, लेकिन अगर कोई SC ST कैटेगरी का है या किसी कोटे से बिलोंग करता है, कोई स्पोर्ट्स कोटा वगैरह है, तो शायद उसके स्कोर को ना थोड़ा सा मतलब एक, आप कह सकते हो प्लस पॉइंट मिल जाता है कि हाँ भाई मेरे पास ये कैटेगरी है तो मेरे को इसका बेनिफिट मिलेगा। ठीक है ना। चलो अब इसके बाद बात करते हैं कि कोर्सेज में क्या होता है और कॉलेज में क्या होता है। आइए एक एक करके समझते हैं। बेटा देखो, कोर्स और कॉलेज, आप लोग जब भी आप कोई भी प्रेफरेंस लिस्ट बनाओ, मैं इसके बारे में डिटेल वीडियो बनाऊंगा। अगर आप चाहते हो कि प्रेफरेंस लिस्ट की वीडियो जल्दी से जल्दी आ जाए तो प्लीज़ कमेंट के अंदर प्रेफरेंस लिस्ट लिख दो, ताकि मैं उतनी ही जल्दी वो वीडियो लेकर आ सकूं। कोई भी प्रेफरेंस लिस्ट बनाते समय अपने कोर्स को मद्देनजर रखते हुए, मतलब सॉरी अपने मार्क्स को मद्देनजर रखते हुए आप अपने कोर्स डिसाइड करो। अब कोई किसी का लो, बिल्कुल लो है, ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि वो बीकॉम ऑनर्स की उम्मीद छोड़ ही दे। बेटा कॉलेजेस, मतलब समझो, कई बच्चे ना क्या करते हैं कि भाई टॉप टॉप कॉलेजेस को डालते हैं, टॉप टॉप कॉलेजेस को डालते हैं, और जो मतलब ऐसे कॉलेजेस होते हैं जो आउट कैंपस हैं या ऑफ कैंपस कॉलेजेस हैं, ठीक है, तो उन लोगों को ना मतलब उनको इग्नोर कर दिया जाता है। तो क्या इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम उनको इग्नोर कर रहे हैं तो ये चीज़ सही है? नहीं। तो इस यही चीज़ों का ध्यान रखते हुए हम अगर प्रेफरेंस लिस्ट बनाएंगे ना, तो बहुत पॉसिबल चांस है कि लो स्कोर के अंदर भी हमें कॉलेज मिल जाए। ये मैं आपको बताना चाहता हूँ और ऐसा हुआ है। अब कोर्सेज में क्या ध्यान रखने वाली बात होती है मैं आपको बताता हूँ, ध्यान से सुनना। भाई देखो, अगर आपको कॉलेज करना ही करना है और अगर मान लो कि आपको कोर्स नहीं मिल रहा है, अगर आपको कोर्स नहीं मिल रहा है, लेट्स से बीकॉम ऑनर्स नहीं मिला, बीकॉम नहीं मिला, बट आपको कॉलेज करना है रेगुलर, तो बेटा वोकेशनल के भी कोर्सेज आपकी DU प्रोवाइड करती है, जिसमें बैंकिंग ऑपरेशन आता है, रिटेल मैनेजमेंट आता है। तो ऐसे ऐसे कोर्सेज भी होते हैं कि आपको लो स्कोर के अंदर भी वो कोर्सेज मिल सकते हैं।
अब अगर आप सोच रहे हो कि भैया मेरे 300 आए हैं 1000 में से, ऐसी प्रेफरेंस लिस्ट बनवा दो कि एसआरसीसी मिल जाए और उसमें इको हॉनर्स मिल जाए, बेटा ये चीज़ प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। कॉलेज मिलना पॉसिबल है, कोर्सेज मिलना पॉसिबल है, बट सारी चीज़ें आपके मनपसंद की हो जाए ये पॉसिबल नहीं है। अब प्रेफरेंस लिस्ट को मैं गेम चेंजर क्यों बोलता हूँ? देखो, अगर एक बच्चा था जिसके 1000 में से मे बी आई थिंक 700 या 800 नंबर थे, बट ही बिलोंग्स टू एससी कैटेगरी, ठीक है? तो उसने बोला सर मैं बीएमएस में ना सही सुखदेव कॉलेज नहीं डालता हूँ, जो कि एक टॉप कॉलेज है। अब वो नंबर के हिसाब से सोच रहा है कि भाई मैं कॉलेज डालता ही नहीं हूँ, लेकिन मैंने उसको इंसिस्ट करा, देख प्रेफरेंस लिस्ट करती है एल्गोरिथम पे काम। अगर तूने टॉप कॉलेज ऊपर डाला है और वो तेरा कैच नहीं कर रहा, तो वो ऑटोमेटिकली उसे डिलीट करके नीचे आ जाएगा, ठीक है? मैं आपको आगे सिखाऊंगा इस प्रॉपर एक वीडियो के अंदर। तो भाई ये आगे आ जाएगा, तो आप क्यों नहीं डाल रहे हो उसे? डाल तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, कट जाएगा, है ना? तो इसीलिए, लेकिन उस बच्चे ने जब वो बीएमएस सही सुखदेव डाला तो उसका एडमिशन हो गया। तो सोचो ये गलतियां अगर हम प्रेफरेंस में कर देंगे तो कितने नुकसान की बात होगी। तो अगर आप चाहते हो कि एक डिटेल वीडियो बनाओ सर कि प्रेफरेंस लिस्ट कैसे बनाएं, मैं फिर से बोलूंगा प्रेफरेंस लिस्ट खरीदनी नहीं है, क्योंकि सब अपनी प्रेफरेंसेस के हिसाब से प्रेफरेंस लिस्ट बनाते हैं। मैं आपको सजेस्ट करूंगा पहले कि भाई ऐसे ऐसे सोचना होता है, फिर प्रेफरेंस बनानी होती है। दूसरा मैं आपको बोलूंगा कि भाई कुछ मैं भी रेडीमेड दे दूंगा आपको, पर वो फ्री ऑफ कॉस्ट होगी, कोई मनी नहीं होगी। तो अगर आपका कोई और भी डाउट है तो कमेंट में लिखो, और प्रेफरेंस लिस्ट की वीडियो चाहते हो तो कमेंट में प्रेफरेंस लिस्ट लिख दो, पीए लिख दो, जो तुम्हारे को मन करे। और उसके बाद आप व्हाट्सएप कम्युनिटी पे आ जाओ, मेरे से अपने डाउट्स क्लियर कर लो। तो बेटा ऑल दी वेरी बेस्ट। कॉलेज मिलने के चांसेस हैं, लो स्कोर में भी ऐसा नहीं है कि चांसेस और होप्स खत्म हो गई है। जब तक फेज 3 ना निपट जाए, उसके बाद स्पॉट राउंड वगैरह वगैरह, जितना फाइनल चीज जिस दिन ना हो जाए, तब तक मत मानना कि हमें कॉलेज नहीं मिला है। ये बात याद रखना। और जो बच्चे टॉप स्कोर है लाइक 900 800, बेटा उन्हें तो कॉलेज मिल ही रहा है, तो आप तो बेफिक्र रहो। यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ बेसिकली लो स्कोर वाले बच्चों के लिए। तो ये प्रेफरेंस लिस्ट वाली बात याद रहे, मंडे से चालू होगी। मंडे से बोला गया है CSAS पोर्टल पे, तो अपन संडे तक ये सारी चीज़ें सॉर्ट कर लेंगे ताकि मंडे हम रेडी रहें प्रेफरेंस लिस्ट भरने के लिए। तो आप चाहते हो जितना जल्दी वीडियो आए तो बेटा नीचे कमेंट करो। चलो बच्चों, ऑल दी वेरी बेस्ट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय एंड टेक केयर गाइस।